Hello to all the kids, children of class 11 commerce class. In the last class, what we did was the basic problems of an economy. What to produce किया था हमने, for whom to produce and how to produce. Now, apart from these three problems, हमारे पास एक दो problems और हैं, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं. तो problem of fuller utilization of resources. Fourth problem क्या है? Problem of fuller utilization of resources. ठीक है, अब हमने जो पढ़ा कि what to produce है, how to produce है और for whom to produce है, तो इसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स और भी है जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है. तो उनमें से एक है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो. मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है, तो उनको ढंग से कैसे एलोकेट किया जाए. एलोकेट मतलब उनका प्रॉपर यूज कैसे हो कि उसमें से सारे के सारा वेस्टेज को हटा करके या कम से कम वेस्टेज करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को हासिल कर सकें. अब रिसोर्सेज आई टोल्ड यू आर व्हाट लिमिटेड एंड यूजिंग देम इन अ प्रॉपर प्रूडेंट वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिसोर्स को ढंग से इस्तेमाल करना, समझदारी के साथ इस्तेमाल करना, ताकि हम सारी डिमांड्स को लगभग पूरा कर सके, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सही जगह को सही चीज़ को सही जगह पे इस्तेमाल करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या बोलता है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. पहले तो ये है क्या? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड unemployment of resources. ठीक है, रिसोर्सेज को किस तरह यूज करें, एम्प्लॉय करें, किस तरह एम्प्लॉय ना करें, उनकी ही जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो क्या है आपका? प्रॉब्लम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड अबव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इन द इकोनॉमी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि हमारी जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है. वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. ऐसा नहीं कि अंधाधुंध रिसोर्सेज पड़े और आप कितना भी यूज करो. इट्स नॉट लाइक दैट. Every country, every nation has limited amount of resources, as we have earlier read about this. ठीक है, so what happens? It becomes very very important for us to make use of the resources in a well defined manner. So ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम रिसोर्स को ढंग से इस्तेमाल करें. ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है. ये रिसोर्स का स्केर्स होना ही सबसे मेजर प्रॉब्लम है. स्केर्स मतलब होता है लिमिटेड होना. राइट नाउ, yet one of the disturbing characteristics of most of the economics that resources are not fully employed. एक और प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक्स के साथ है वो ये है कि रिसोर्सेज को ढंग से एम्प्लॉय नहीं किया जाता. कुछ रिसोर्सेज का कोई यूज ही नहीं है, कुछ रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज है. ठीक है, अब कुछ चीज़ों को तो हम बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते. जैसे सूरज की धूप आ रही है, धूप आ रही है तो आ रही है, हम उसको कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, पर हमको उसका यूज करना चाहिए क्योंकि वो एक रिसोर्स है जो बर्बाद जा रहा है. एवरी डे सन विल कम and it will give heat and light, but we are not making use of it. So what we exactly doing? We are wasting resources. Same way every day air blows, wind blows, but we are not making any particular specific use of it. So we need to make use of such resources. So ये बड़ा ही एक issue है. ठीक है, unemployment of resources implies their capacity to produce some goods and services. Now अगर हम बोले कि कुछ रिसोर्स अनएम्प्लॉयड है, कुछ रिसोर्स को हम बिल्कुल यूज ही नहीं करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं. जो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की नीड्स वांट्स पूरी नहीं हो पा रही है. राइट, सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली क्या कहता है कि हम रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें. हाउ टू यूज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ऑलराइट, नाउ जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वर्कर इज इन एम्प्लॉयमेंट फॉर सम टाइम, ही इज एबल टू. अब क्या कोई वर्कर है वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है सम टाइम के लिए, किसी कारण से वो अनएम्प्लॉयड हो गया, उसके पास काम नहीं करने के लिए, तो वो उसका जो लेबर है, रोज का जो लेबर है, उसकी जो मेहनत है वो वेस्टेज जा रही है. वो उसको यूज करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता था. राइट, लेकिन अभी क्या है? अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी भी कारण से हो सकता है कि उसको अभी फिलहाल जॉब नहीं है, कुछ काम करने के लिए नहीं है उसके पास. तो वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि रिसोर्स क्या है? अनएम्प्लॉयड है, उसको यूज किया जा सकता है, उसे हम यूज नहीं कर पा रहे हैं. देयरफॉर वन ऑफ द प्रॉब्लम which every economy would like to tackle is how to make the utilization of resources in a proper manner. तो हर इकोनॉमी की जो एक प्रॉब्लम है जो हर इकोनॉमी फेस करती है वो यही है कि रिसोर्सेज को कैसे ढंग से इस्तेमाल किया जाए ताकि उनका वेस्टेज कम से कम हो. क्योंकि अगर कोई रिसोर्स वेस्ट हो रहा है तो जितना प्रोडक्शन हो सकता था उतना प्रोडक्शन नहीं होगा. ये तो हुई आपके रिसोर्सेज के
फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें हमने क्या समझा, हमने इसमें ये समझा दैट रिसोर्सेज की बात हम जब करें कि उनके एम्प्लॉयमेंट और उनके अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब करें तो ये किसके बारे में बात होती है, ये होती है आपकी फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज के बारे में। आप भी चाहेंगे कि आपके रिसोर्सेज क्या हो, ढंग से यूज हो, आप कभी भी रिसोर्स को वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। सेम इकोनॉमी के साथ भी होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है आपकी प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो दूसरी प्रॉब्लम है या दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एफिशिएंटली यूज करना। मतलब अगर रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज को वी आर यूजिंग, अगर हम उनको ढंग से यूज नहीं कर रहे, उनकी बर्बादी हो रही है, उनकी वेस्टेज हो रही है, तो वो क्या है, गलत है। तो रिसोर्सेज को सही टाइम पे, सही जगह पे, सही प्लेस पे यूज किया जाए, वो एफिशिएंट क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। Another important problem faced by every economy is to attain efficiency in the use of resources. From a common sense point of view, efficient use of resources means avoiding wastage of resources. बहुत सिंपल सी बात है, रिसोर्स को बर्बाद करना इज लाइक wasting the national wealth. You are wasting something. You are just wasting the production which we could have done. ठीक है, we could have done some production that we are wasting. So resource को अगर हम बर्बादी करके यूज कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, तो वो एफिशिएंट रिसोर्स का यूज नहीं है। एफिशिएंट रिसोर्स का यूज तब है जब हम उसको प्रॉपर वे से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या होता है, अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। इन अ पॉजिटिव सेंस बोले तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज मींस यूजिंग द इकोनॉमीज रिसोर्स in the most efficient way to satisfy the wants and the desire of the people and in order to increase the national income of the country. So resources का ढंग से इस्तेमाल होगा, ठीक है, proper use of resources without wastage, ठीक है, so as to tackle the needs of people. क्योंकि हम अगर रिसोर्सेज ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ही हम लोगों की नीड्स को टैकल कर पाएंगे, लोगों की नीड्स को समझ पाएंगे, लोगों की नीड्स को पूरी कर पाएंगे, ठीक है। Thus by efficiency we mean the resource are put in their best possible use. Efficiency का मतलब क्या है, make use of resources in best way. सबसे अच्छे तरीके से हम रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करें, okay. Resources are efficiently utilized if their allocation is such that they are able to produce maximum output. तो हम कब बोलेंगे कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज में, जब उसमें से निकलने वाला आउटपुट क्या हो, मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप एक लैंड का पीस है, आपने उस लैंड के पीस में पूरा काम किया और आपने 5 उसमें से 500 kg गेहूं उगाया, उसमें निकाला, आपका आउटपुट 500 है, तो आप नेक्स्ट टाइम और कोशिश करोगे, उसमें आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो और मेहनत कर रहे हो, टाइम से पानी डाल रहे हो, विदाउट एनी वेस्टेज, आपने और ढंग से पूरी कोशिश की, तो 500 से आपका 700 अगर आपका kg वीट का पहुंच जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि पहले आपने ढंग से यूज नहीं किया था लैंड का, लेकिन अब आपने क्या किया, पूरी कोशिश करी ढंग से यूज करने का लैंड के पीस का। सो आपने क्या किया, प्रोडक्शन को 500 से कितना पहुंचा दिया, 700 पहुंचा दिया। अगर किसी, हम कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि यूटिलाइजेशन ढंग से हो रहा है या बेस्ट है, तो हम बोलेंगे दैट यूटिलाइजेशन बेस्ट इसलिए है क्योंकि हो क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ओके। नाउ इफ जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई मैसन है या कोई कारपेंटर है, ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं अपना, द आउटपुट प्रोड्यूस विल नॉट बी मैक्सिमाइज, तो फिर अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आपने कोई कारपेंटर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वो एक दिन में कम चेयर्स बना पाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर यूज कर रहा है अपने टूल्स का, वुड का, अपने टाइम का, तो वो शायद दिन में 1 या 2 से ज़्यादा चेयर्स बना ले। सो ये तो सिर्फ एक कारपेंटर की बात हुई, इस तरह और भी बहुत बड़े क्या है, बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिप्रेजेंट द आइडियल सिचुएशन विच एवरी इकोनॉमी वुड लाइक टू अटेन। कोई भी जो आइडियल सिचुएशन है, अगर हमारे पास कोई चीज़ व्यर्थ पड़ी है, खाली पड़ी है, और हम उनको अगर ढंग से यूज कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ ठीक है, इकोनॉमिक
ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम बढ़े। पीपल की जो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं, देश क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी टू प्रोड्यूस। ठीक है, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन so as to increase per capita income। देखो, अगर आपका देश में प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन ऐसा है कि फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, या जिन लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, तो हम बोलेंगे ये तो एक प्रॉब्लम ग्रोथ की आ गई। ग्रोथ का मतलब ये क्या है कि देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज हो, ताकि क्या हो सके, ताकि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े। जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि लोगों के पास ज़्यादा जॉब है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो कोई भी देश ग्रो करना चाहता है, ठीक है, एनी कंट्री वांट्स टू ग्रो। ठीक है, विदाउट ग्रोथ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग इतना प्रोडक्शन करते हैं, इतना कंजप्शन होता है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है क्यों, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो देश ग्रो नहीं करेगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ किसके बारे में बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बात करता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ये दो मेन चीजों के बारे में इकोनॉमिक ग्रोथ बात करती है। तो आपको जितना भी यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, वो इस तरीके से होना चाहिए कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जिससे लोगों की इनकम भी बढ़े। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द ईयर। Right? The problem of economic growth is the capacity to increase the capacity of production of a country over years। अगर आप साल भर साल आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब क्या, आपके देश में ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ग्रोथ हो रही है आपकी कंट्री की, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ठीक है, राइट। नाउ an increase in productive capacity of the economy will lead to increase in availability of goods and services। ठीक है, increase in अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोगों की बढ़ रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पीपल गेट व्हाट, एम्प्लॉयमेंट, इतनी सारी चीजें हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। राइट, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इज द लार्जर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है या अपने देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप करना है, तो आपका बेस्ट चीज क्या होनी चाहिए, आप कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप कर सकते हो। आप इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे एंड बाय एफिशिएंटली यूजिंग देम। डोंट लीव एनी रिसोर्स आइडल। किसी रिसोर्स को खाली मत छोड़िए, उसको अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कीजिए, तब जाके क्या हो पाएगा, तब जाके आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। Alright, now आगे क्या बोलते हैं, that to sum up every economy faces various problems। Now हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है। कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं, चाहे वो यूएस से क्यों ना हो, यूएसएसआर, जापान क्यों ना हो, सबकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। तभी हमने इनको बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहा है। कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बिना बस फेस ही नहीं कर रही है और बस सब बहुत बढ़िया चल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन अ स्मॉलेस्ट कंट्री लाइक इवन अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया, अफ्रीका एंड इवन द रिचेस्ट कंट्री लाइक यूएसए, दे ऑल हैव सम बेसिक प्रॉब्लम्स। ये बेसिक प्रॉब्लम किसके इर्द गिर्द घूमती है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, मतलब हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करना भी हमारे हाथ में है। द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई थी वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। फिर हमने जो आगे पढ़ा वो पढ़ा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा। These सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर कॉमन टू ऑल द इकोनॉमीज। जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी है
6 प्रॉब्लम्स पढ़ी है वो सारी इकोनॉमिक सारी वर्ल्ड की कंट्रीज में कॉमन है, कहीं भी ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हो। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। पहले इनको सॉल्व करने के तरीके अलग थे, लेकिन अभी इनको सॉल्व करने के तरीके क्या है, बिल्कुल अलग है। तो हर अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल टुगेदर हमने जितनी प्रॉब्लम्स पढ़ी वो क्या कौन कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, allocation of resources, allocation of resources, और हमने पढ़ा एलोकेशन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? वी रेड अबाउट efficient utilization of resources, and sixth problem was problem of economic growth. So these are the 6 what basic problems of an economy. राइट नाउ अब इन प्रॉब्लम्स, अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों हम इन्हें बार बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं ऐसा, बेसिक क्यों कहा जाता है इनको? तो हम बेसिक इसलिए कह रहे हैं, बेसिक इसलिए कह रहे हैं दीज प्रॉब्लम्स प्रिवेल इन एवरी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी में ये आपको मिलेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इनका इंटेंसिटी कम हो, मतलब कहीं पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, कहीं पे प्रॉब्लम कम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हर जगह ये 6 प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। अब आपको ये सब के सब पता है कि 6 प्रॉब्लम्स क्या 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 कहती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस कहती है कि हम क्या बनाएं और कितना बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस कहती है कि हाउ शुड वी मेक द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब शुड बी यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक और शुड बी यूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। For whom to produce means how to distribute the goods and services, how to make use of goods, how to distribute them. The disparity between the poor and rich should be lower down. The gap between the poor and rich should be lower down. So the distribution is also a problem. Then allocation of resources, properly using the resources without making them sit idle or remaining them idle. It is very important to use the resources, right resource at right place. There is efficient utilization of resources. Efficient utilization of resources means utilization of resources with minimum wastage and maximum output. The last is your problem of economic growth. Problem of economic growth means economic growth. What does economic growth means? Economic growth is the production capacity of a country, increase in per capita income of the people, increase in income, right? So these all things, increase in the level of standard or living standard of the people. So these all things make what economic growth. Economic growth is entirely different from economic development. Economic growth is a smaller concept, whereas economic development is a bigger concept. You can say that economic growth is a part of economic development. So these are basically the problems which are faced by all the economies of the world, whether it's rich or it is not rich. So this is what we have done. तो basically यहाँ सब के में जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? Resources के बारे में हो रही है। वो scarce है, SCARCE, उनका प्रॉपर यूज जरूरी है। हमको चॉइस करनी पड़ती है, सिर्फ ना ही प्रोड्यूसर को चॉइस करनी पड़ती है, यहाँ तक ही कस्टमर को भी चॉइस करनी पड़ती है कि मैं क्या खरीदूँ, कैसे खरीदूँ। प्रोड्यूसर के लिए पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्रोड्यूसर के लिए प्रॉब्लम्स है कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की है जो सारे के सारे विश्व में आपको मिलेगी, चाहे वो अमीर कंट्री है चाहे वो गरीब कंट्री है। सो वी आर फिनिश्ड विद अनदर पार्ट ऑफ
लेसन नंबर 3 हमने एक छोटा सा पार्ट कर लिया है एंड आगे हम विल बी मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, विद द नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। So we'll be moving forward with production possibility curve and we'll be doing it very very soon. Till then, take care of yourself, stay home, stay healthy.